आहार, औषध, अभय एवं ज्ञान। शास्त्रों में वर्णित हैं ये 4 प्रकार के दान, जिनसे होता है प्राणी मात्र का कल्याण। परम पूज्य वात्सल्य मूर्ति जिन धर्म प्रभाविका आर्यका रत्न श्री 105 सृष्टि भूषण माता जी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से सृष्टि मंगलम सेवा समिति द्वारा बच्चों की शिक्षा, असहाय गरीबों को इलाज एवं रोजगार प्रदान कर की जा रही है अद्भुत धर्म प्रभावना। मेरा नाम अपेक्षा है, मैं आगरा से हूँ और मैं सृष्टि भूषण माता जी से 2 साल से संपर्क में हूँ। जब मेरे पति को कैंसर की बीमारी थी तब से मैं उनके साथ में हूँ। उन्होंने सारा खर्चा उनकी बीमारी का सब कुछ उन्होंने किया, पूरा उन्होंने सहयोग दिया। लेकिन आज वो मेरे साथ नहीं है, आज मैं बिल्कुल अकेली हूँ। आज भी उन्होंने मेरा हाथ नहीं छोड़ा है और वो मेरे बच्चों का मेरा सारा खर्चा पानी सब देती हैं, पढ़ाई लिखाई से लेके हर चीज़ से लेके गृहस्थी से लेके सब वो मेरा करती हैं। अभी मेरा ऑपरेशन भी हुआ था गॉलब्लैडर स्टोन का, तो उन्होंने उसमें भी पूरा सहयोग दिया। आप भी मानव सेवा के लिए अपनी चंचला लक्ष्मी का सदुपयोग करें। माता जी के मंगल आशीर्वाद एवं प्रेरणा से संचालित सृष्टि मंगलम सेवा समिति द्वारा मानव सेवा के कार्य से आज ही जुड़ें और करें महापुण्य का अर्जन। आप अपनी दान राशि निम्नलिखित खाता संख्या में जमा करा सकते हैं। सृष्टि मंगलम सेवा समिति, अकाउंट नंबर 01190100032429, बैंक ऑफ बड़ौदा, IFSC कोड BARB 0SHRIMA, ब्रांच श्री महावीर जी, पंजाब नेशनल बैंक, अकाउंट नंबर 021220107777, IFSC कोड PONB 0021200, संपर्क सूत्र 9376571002। सृष्टि मंगलम सेवा समिति से जुड़ने वाले सदस्यों का नाम एवं फोटो जिनवाणी चैनल पर प्रसारित किया जाएगा। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं सृष्टि मंगलम सेवा समिति में आहार उपकरण, ज्ञान, औषध, करुणा जैसे महान कार्य में सराहनीय सहयोगी पुण्यार्जक परिवार श्री मनोज जैन, श्रीमती ऋतु जैन, श्री अक्षय जैन, श्रीमती आस्था जैन, श्री उज्जवल जैन गुड़गांव, श्री जिनेश जैन, श्रीमती अंजलि जैन, श्री महेंद्र जैन, श्री अंशुल जैन, श्रीमती रीना जैन, अम्बाहा जिला मुरैना, श्री मानक लोधा, पुत्र श्री आशीष, पुत्र वधू मीनाक्षी लोधा जयपुर, श्रीमती कमला काला जयपुर, श्री भूपेंद्र जैन, श्रीमती ममता जैन, शालीमार बाग दिल्ली। कानों का विषय भी हमें बहुत प्रभावित करता है। कानों से वो शब्द सुने जाते हैं जो आपको धर्म के मार्ग पर लगा देते हैं, और कानों से वो शब्द सुने जाते हैं जो कि आपके घर में कलह पैदा करा देते हैं, आपके परिवार को तोड़ देते हैं, आपकी समाज को तोड़ देते हैं, आपको जीवन में निराश और विषाद पैदा कर देते हैं। तुम कानों से सुने, जग सुहित कर सब अहित कर, श्रुति सुखद सब संशय हरे, ब्रह्म रोग घर जिनके बचन मुख चंद्र ते अमृत झरे। कहते हैं कुदरत को नापसंद है शक्ति जवान में, इसीलिए तो नहीं दी हड्डी जुबान में। हमारे आचार्यों ने कहा कान से कैसे शब्द सुने। कान से वो शब्द सुने जो कि हमें स्वयं को अच्छे लगते हैं, वही दूसरों को अच्छे लगेंगे। हम धीरे से बोले। आज मोंडा संगीत, कानों को ध्वनि प्रदूषण देखते हैं आप, कितना प्रदूषण है। आज लोग शादी में भी बैंड बजा रहे हैं। आपको पता है ये बैंड कब, ब्रास बैंड कब बजाए जाते थे? ये पश्चिम में, यूरोप में जब कोई चढ़ाई करने जाता था, सैनिक को नींद ना आ जाए, सैनिकों के अंदर थोड़ी सी जागृति बनी रहे, इसलिए ब्रास बैंड बजाए जाते थे। आज आप लोग शुभ विवाह जैसे शुभ कार्यों में बैंड बजा रहे हो। अरे सहनाइयाँ बजाओ, बांसुरी बजाओ, जो चीज़ अच्छी होती है, क्योंकि बांसुरी कहती है कि मैंने अपने अंदर की पोल हटा दी, मैंने अंदर की अपना जो कुछ था उसे साफ कर दिया, अब जो लेती हूँ वो दे देती हूँ, तो बांसुरी हूँ। लोग ओठों पर लगाते हैं, मुझे प्यार करते हैं, सुंदर ध्वनि देती हूँ। जो छुपा कर रखता है वो ढोल होता है, दिन रात पिटता है, लेकिन अंदर कुछ नहीं जा पाता है। तो हमें कानों के प्रदूषण से बचना है। हमें ध्वनि प्रदूषण, आज इतना ध्वनि प्रदूषण हो गया, आज सामान्य भजन कीर्तन आपको समझ में नहीं आते हैं जब तक कान फोड़ संगीत ना हो। और वो संगीतों में भी क्या दुनिया आपको कोई आशीर्वाद देंगी? जिसके आगे से निकल जाओ उसके घर पर नींद हराम हो जाती है। बच्चों के पेपर हों तो पढ़ाई उनकी बर्बाद हो जाती है।
ऐसी ध्वनियाँ हैं हमारे जीवन में क्या विश्राम देंगे, हमें जीवन में क्या आशीर्वाद देंगे। और आँखों के माध्यम से लोग कहते हैं हम देख ही तो रहे हैं, देखने में क्या पाप है। अरे देखने में भी बहुत पाप होता है। चाहे कोई भी आप महाभारत की शुरुआत देखिए या राजा श्रेणिक को देखिए, चित्रपट ही तो देखा था। और इसी प्रकार से कितने रुक्मणी का चित्रपट देखा और युद्ध चालू हो गया, शिशुपाल मारा गया। कई राजाओं के जीवन में नारद ने, आपने देखा प्रथमानी युग पढ़ा होगा, जब जब किसी रानी ने भूल से अवहेलना की तो उसका चित्रपट लाकर प्रस्तुत किया गया और चित्रपट के कारण लाखों लोग मौत के घाट उतर गए। एक स्त्री को पाने के लिए, स्त्री और स्त्री को पाने के लिए इतने युद्ध हुए हैं दुनिया में। इसलिए अपनी आँखों को क्या दिखाना, जो आंखें मांगे वो नहीं दिखाना, जो आँखों के द्वारा हमारे अंदर शुभ जाए। जिनवर की कोई महापुरुषों के चित्र लगे होते थे हमारे घरों में, और उनको चित्र देखकर उनके चरित्र का, उनके जीवन का, उनके त्याग और बलिदान का हमारे अंदर एक प्रादुर्भाव होता था। उनको देखकर हमारा जीवन आदर्श बनता था। हमारे घरों में महापुरुषों के चित्र लगे होते थे। आज महापुरुषों के चित्र तो हटा दिए, लेकिन गंदे लोगों के चित्र नहीं हटाए। वो तो फ़ोन पर भी लगे होते हैं और उनको देखते रहते हैं। आप जब खोलते हो तो वही चित्र दिखता है। आप कब तक अछूते रह पाओगे। और आज आँखों का विषय इतना हो गया, सुबह से शाम तक अश्लील भद्दे चित्र देखते हैं। आपके मासूम बच्चे जिनके कोमल हृदय पर अभी सिर्फ अच्छे सकारात्मक सोच होना चाहिए, अच्छे चित्र दिखना चाहिए, वो नन्हे मुन्ने बच्चों को आँखों के माध्यम से आप वासना के गर्त में प्रवेश करा देते हैं। वो फिर जीवन भर नहीं निकल पाएंगे उससे। सुबह से शाम तक अखबार हो, टीवी हो, न्यूज़ चैनल हो, जो भी हो, सुबह से शाम तक सिर्फ हत्या, बलात्कार, चोरी, बेईमानी, मर्डर, अपहरण, यही सब देखेंगे तो बच्चे क्या महापुरुष बन पाएंगे। घ्राण के द्वारा आप जीवन की सुगंध के लिए कितने लोगों के प्राण ले लेते हैं, कितना तड़पा कर जीवों को मारते हैं, तैयार किए जाते हैं। कभी सोचा कि एक जरा सी सुगंध के लिए, और वो भी तुम्हारे अंदर दुर्गंध भरी है। कितने भी अच्छे से अच्छे परफ्यूम लगा लो या कोई प्रकार की चीज़ें ले लो, आपके अंदर इतना विकार भरा हुआ है कि अंदर का बाहर आ जाता है और आप जीवन में सुखी नहीं हो पाते हो। कितने जीवों को मार के, तड़पा के, उबाल कर उनको परफ्यूम आदि तैयार किए जाते हैं और उनको हम बड़े शौक से कहते हैं बहुत बढ़िया, बहुत सुगंध आ रही है। ऐसी चीज़ों का हम हरगिज किसी के जीवन में, यदि हमने बद्दुआएं दी हैं, जीवन में किसी की आहें ली हैं, तो हम भी तड़प तड़प कर मरेंगे। कोई परफ्यूम की खुशबू नहीं आती है। हमारा जीवन पहले गुलाब की तरह था, कांटों के बीच रहकर भी दूसरों को सुगंध दिया करता था। आज उल्टा जीवन हो गया, हम सुगंधित रहते हैं, दूसरे को दुर्गंध देते हैं। आपने देखा एसी चलता है, अंदर तो सर्दी देता है, बाहर दूसरों को कितनी गर्मी देता है। आज पूरे वातावरण में प्रदूषण पैदा हो गया और हमारे जिह्वा के कारण लोग कहते हैं कुछ भी खा लो। अरे तुम खा लो, खाना बनाया है, प्रकृति ने बहुत अच्छी व्यवस्था दी है, अन्न धन सब कुछ दिया है, हर प्रकार का अनाज दिया है, सब्जी दी है, दूध दिया है, घी दिया है, फिर वो नहीं खाते हो। और अभक्ष जो कुछ भी नहीं खाना चाहिए, जो तुम्हारे स्वास्थ्य के लिए, जो तुम्हारे मन के लिए विकार पैदा करता है, वो खा लेते हो। और भोजन का कितना प्रभाव पड़ता है। भीष्म पितामह मृत्यु शैया पर डले थे और पांडवों ने कहा आप अंतिम समय में हमें कुछ शिक्षा का उपदेश दीजिए, कुछ आदर्श बातें कहिए, हमारे जीवन का पथ प्रदर्शित कीजिए। भीष्म पितामह मृत्यु शैया पर पड़े थे। अर्जुन ने विनय की कि पितामह हमें कोई शिक्षा दीजिए, हमारा पथ प्रदर्शित कीजिए, हमें कोई न्यायोचित शिक्षा दीजिए, बात कहिए। द्रौपदी व्यंग से हंसी। पांडवों के बहुत क्रोध आया पांडवों को। उन्होंने कहा क्या बात करती हो, तुम हंसती हो,
ये हमारी आन बान शान है। और हमारे पितामह जैसे पूज्य पुरुष के लिए तुम व्यंग से हंसती हो। पितामह बहुत शांत प्रिय व्यक्तित्व थे। उन्होंने कहा हंसो बेटी, हंसो द्रौपदी, और हंसो, क्योंकि तुम्हें हंसना चाहिए। मुझे पता है तुम क्यों हंस रही हो बेटी, क्योंकि तुम इसलिए हंस रही हो कि जब तुम्हारा चीर हरण हुआ तब मैं कुछ न्याय की बात नहीं कह सका, मैं उस अन्याय को नहीं रोक सका। जब तुम्हें 5 गांव भी नहीं दिए गए, तुम्हें वनवास दे दिया गया और अज्ञातवास दिया गया, तब मैंने तुम्हारी कोई व्यवस्था नहीं की, नीति न्याय मुझे याद नहीं आया। जब तुम किसी के यहाँ दासी का काम किया तब मैंने कोई तुम्हारी सहायता नहीं की। लेकिन बेटी उस समय मैं मजबूर था, मैं उस समय कौरवों का अन्न खाता था, पापियों का अन्न खाता था, इसलिए मेरा मन भी खराब हो गया था। मैं उस समय नीति न्याय की बात मेरे मुख से नहीं निकल पाई। लेकिन आज जब अर्जुन के बाणों से मेरा रक्त निकल गया है तो मैं कुछ कहना चाहता हूँ, और आज जो मैं कहूँगा वो सत्य की बात कहूँगा। और द्रौपदी समझ गई, पैरों में पड़ गई कि पितामह मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं अपने अपमान की अग्नि में जल रही हूँ, मुझे समझ में नहीं आया। और कहते हैं इस पर्सन के कारण भी आज लोग अपने बच्चों को आप कितने ऐसे वस्त्र पहनाते हैं चमड़े आदि के, जो कि जानवरों के द्वारा बनते हैं। उनके मासूम बच्चों को खौलते पानी में उबाल दिया जाता है। आपके घर पर जूते हों, कई बैग हों, पर्स हों, आप मुलायम लेने की कोशिश करते हैं, लेकिन सोचो कितना पत्थर दिल हो गया तुम्हारा, कि कितनी मजबूरी में, कितनी मासूमों की दर्दनाक मौत का परिणाम तुम्हारे हाथ में है। अब तुम्हारे हाथ में भगवान का नाम की जाप कैसे रहेगी, तुम्हारे जीवन में परमात्मा कैसे कृपा करेगा। उसकी प्रकृति को इंसान ने ध्वस्त व्यस्त कर दिया है। तो यही कहूँगी, बनाना है तो दुनिया का नया नक्शा बनाना है, मिटाना है तो जगत में हिंसा और विद्रोह मिटाना है, क्योंकि बनाना है तो परमात्मा का घर बनाना है, मंदिर को मंदिर जैसा मन बनाना है, और इस दिल को कचड़ा घर नहीं बनाना है जो तमाम दुनिया की गलत चीज़ें इसके अंदर रख देते हो, फिर परमात्मा का नाम लेते हो, तो आप कहाँ से सुखी हो पाओगे। आप सब सुखी होना चाहते हैं तो अपने जीवन में 5 इंद्रियों का भोग, 5 स्पर्शन, रसना, घ्राण, चक्षु और कर्ण, इनसे क्या लेना है, शुभ लेना है, सकारात्मक लेना है, संयमित लेना है, जो परमात्मा को जवाब दे सको आखिरी समय में कि परमात्मा जो तुमने इंद्रियां दी थी उससे मैंने बहुत अच्छा उपयोग किया है, मैंने हाथ से माला फेरी है, दान किया है, पूजा की है, मैंने किसी को सताया नहीं, मैंने कभी इन हाथों से गलत नोटों का इस्तेमाल नहीं किया, इनको आने नहीं दिया, छुआ तक नहीं। जब ऐसा सुंदर जीवन होगा तो तुम्हारा मन एक मंदिर होगा, और मन एक मंदिर होगा, उसमें परमात्मा का वास होगा, तो तुम्हारा जीवन एक सुभाष होगा, जीवन एक सुगंधमय होगा। आप सबका जीवन सुगंधमय बने, आप सबकी इंद्रियां सात्विक हों, सकारात्मक हों, और शाकाहारी हों, हर प्रकार से हम अपने 5 इंद्रियों का भोजन बहुत शुभ लें, ताकि हमारा जीवन एक शुभ और सुंदर बन सके। सत्यम शिवम सुंदरम, सत्य अहिंसा हमारा नारा हो, और इसी जीवन में यही हमको प्यारा हो। यही आप सबके लिए मेरा शुभाशीष है। आप सबका जीवन बहुत सुंदर, संपन्न और शांतिमय बने। आप सबके जीवन में आनंद के फूल खिलें। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे सृष्टि मंगलम सेवा समिति में आहार उपकरण, ज्ञान, औषध, करुणा जैसे महान कार्य में सराहनीय सहयोगी पुण्यार्चक परिवार रविंद्र प्रसाद जैन, बीना जैन, पुत्र पुत्र वधू राजीव जैन, पूजा जैन, अरुण जैन, निधि जैन, पुत्री दामाद संजीव जैन, ऋतु जैन, पौत्र तुषार, विपुल, वैशाली, गरिमा, सम्यक, रोहन, शौर्य, स्वर्गीय श्री हेमचंद जी जैन, स्वर्गीय श्रीमती पुष्पा देवी जैन के पुण्य स्मृति में पुत्र पुत्र वधू श्री आनंद जैन, श्रीमती सुधा जैन, पौत्र पौत्र वधू विवेक जैन, पालची जैन, गौरव जैन, श्रुति जैन, पड़पौत्र पड़पौत्री आर्जव जैन, प्रयान, दृशिका, द्रशका, लाइशा, सृष्टि मंगलम सेवा समिति
समिति में धर्म रक्षक का पद प्राप्त किया। श्री अनिल जैन, श्रीमती राशि जैन, अंकित जैन, श्रीमती प्रियंका जैन, व्यान, सानवी, पुत्री चीना, तुषार, कृष, निवासी मुरादाबाद, उत्तर प्रदेश। श्री मोतीलाल जीवराज गांधी, विकास मोतीलाल गांधी, शोभा विकास गांधी, अक्षय विकास गांधी, श्रुति अक्षय गांधी, भूषण मोतीलाल गांधी, वंदना भूषण गांधी, चेतन भूषण गांधी, आराध्या चेतन गांधी, दिलीप मोतीलाल गांधी, अनुप्रीता दिलीप गांधी, रयन दिलीप गांधी, सोनाली रयन गांधी, स्तुति सिद्धि आकृति, नीरव, विख्यात चंद्र रियांश, निवासी पलटन, जिला सातारा, महाराष्ट्र। श्री नवीन जैन, श्रीमती बबीता जैन, श्री प्रवीण कुमार जैन, श्रीमती अर्चना जैन, प्रांशु जैन, अक्षिता जैन, डॉक्टर रिद्धि जैन, स्पर्श जैन, सौम्या जैन, कोसी कला। परम पूजनीय वात्सल्य मूर्ति जिन धर्म प्रभाविका आरिका रत्न श्री 105 सृष्टि भूषण माताजी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से अतिशय क्षेत्र श्री महावीर जी में विगत वर्षों से संचालित है चतुर्विध संघ की आहार व्यवस्था, जिसमें आहार विहार, पिच्छी, कमंडल, वस्त्र, शास्त्र, औषधि दान आदि व्यवस्था सुचारू रूप से निरंतर की जा रही है। यहाँ माताजी की मंगल प्रेरणा से वृद्ध एवं असहाय लोगों की सेवा के साथ ही अनेकानेक जनसेवा के कार्य भी किए जा रहे हैं। महादान, आहार दान जैसे पुनीत कार्य से जुड़कर आप भी घर बैठे धर्म लाभ ले सकते हैं। तो आप भी मात्र 2100 राशि से 1 दिवसीय आहार व्यवस्था में अपनी चंचला लक्ष्मी का सदुपयोग कर पुण्य का अर्जन करें। एक दिवसीय आहार व्यवस्था 2100। सामान्य सदस्यता 1 वर्ष 11,000, सामान्य सदस्यता 2 वर्ष 21,000, सदस्यता 31,000, विशिष्ट सदस्य 51,000, अति विशिष्ट सदस्य 71,000, संरक्षक 1,11,000, शिरोमणि संरक्षक 2,11,000। संपर्क सूत्र 9376571002। आप अपनी दान राशि निम्नलिखित खाता संख्या में जमा करा सकते हैं। सृष्टि मंगलम सेवा समिति, अकाउंट नंबर 011901000032429, बैंक ऑफ बड़ौदा, IFSC कोड BARB 0SHRIMA, ब्रांच श्री महावीर जी। सृष्टि मंगलम सेवा समिति, पंजाब नेशनल बैंक, अकाउंट नंबर 021200101 177 IFSC कोड PUNB 0021200। आपके द्वारा दिया गया दान 80G एवं 12A के अंतर्गत कर मुक्त रहेगा।